हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आपने देखा होगा जो जो रुकैया को फॉलो कर रहे हैं या उसके वीडियोस देख रहे हैं, उसने अपने लास्ट वाले व्लॉग में कमेंट किया था, मतलब खुद ही बोला था कि पहले तो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अपनी दादी को दिखाओ जो कि सबा इब्राहिम की नानी हैं, और मेहर को दिखाओ क्योंकि पब्लिक को देखना है कि वो लोग कहाँ पे है, क्या स्टेट है उनकी और कैसे रह रहे हैं। तो उसने रुकैया ने कोशिश की होगी और उन्होंने आने से मना कर दिया होगा, या तो उनके ऊपर प्रेशर होगा सबा इब्राहिम की तरफ से कि भाई मेरे ब्लॉग का कंटेंट हो, तुम लोग मेरे कंटेंट हो, तुम लोग किसी और के ब्लॉग में नहीं आओगे। तो उसने रुकैया ने साफ-साफ बोल दिया कि भाई पब्लिक तो मुझसे डिमांड कर रही है कि लोगों को दिखाओ, लेकिन मैं कहाँ से दिखाऊँ? तो उसकी एग्ज़ैक्टली वर्डिंग्स ये थी कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकती मेरे व्लॉग्स में, मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि वो आना नहीं चाहते। लेकिन जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं जिसके पास, मेरे रिश्तेदारों में से, उनके व्लॉग में वो आ जाते हैं क्योंकि वो उनको शॉपिंग कराते हैं, उनको सामान दिलाते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन लोगों को शॉपिंग करा के इनके ऊपर खर्च करूँ। तो बेसिकली आप सबको पता ही है सबा इब्राहिम क्या करती है, सबको शॉपिंग कराने ले जाएगी, 1000-500 की चीज़ दिला देगी, 1.5 लाख का व्लॉग बना लेगी। तो सबा का ध्यान हमेशा दूसरों के कंधों पे चल के बना है। उसने अपने गरीब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा है और उनको बस दिखा-दिखा के, उनको कुछ खिला-पिला के, ज़रा-सा घर में उन्हीं से काम करवाती है पूरे दिन और उन्हीं को दिखा के वो अपने व्लॉग बना लेती है। और इस बात पे जब रुकैया ने कहा कि भई ऐसे हैं कि लोग मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहते हो, शॉपिंग करके ही लोग दिखा रहे हैं उन्हें। तो सब लोग ना बड़े गुस्से में आ गए, जो इसके फॉलोवर्स हैं रुकैया के। उन्होंने कहा कि भई तुम्हें तो हम सबा के लिए ही देखने आए हैं, सबा की वजह से देखने आए हैं, और तुम सबा के लिए ऐसा बोल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है, ये और वो। तो लोग बहुत सारे लिखने लगे। मतलब मैंने कल जो कमेंट्स देखे थे ना, एक कमेंट के ऊपर 50 रिप्लाईज़ आ गए थे, और 1-2 लड़कियाँ तो ऐसे भी लिख रही थी, जो मेरे पास ना कमेंट के स्क्रीनशॉट नहीं है, और अब मैं देख रही हूँ तो वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि मेन कमेंट डिलीट किया होगा तो उसके रिप्लाईज़ भी डिलीट हो गए होंगे। और आज सुबह रुकैया ने रोते हुए का वीडियो भी डाला था, तो मैं समझ गई कि वो क्यों परेशान है, बट वो डिलीट कर दिया। उसने शॉर्ट डाला था एक। तो जो कमेंट था ना, जिस पे मुझे हँसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, वो ये था कि किसी ने लिखा था कि पहले तो सबने यही लिखा कि सबा की वज़ह से हम तुम्हें जानते हैं और सबा को तुम बदनाम कर रही हो, सबा के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, सबा तो बहुत अच्छी है, ये है, वो है, सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, और दे वर नॉट हैप्पी दैट रुकैया इज़ टेकिंग हर नेम एंड रुकैया इज़ ब्लेमिंग हर। तो जो कमेंट फ़नी था वो ये था, किसी ने लिखा था कि दीपिका की ज़िंदगी तो शोएब ने बना दी है, दीपिका को कौन जानता था? दीपिका तो एक डिवोर्सी थी और उसकी लाइफ़ शोएब ने उससे शादी करके बना दी है, और सबा इब्राहिम और शोएब ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है उनकी फैमिली में, और सबा की वजह से हम रुकैया को देखते हैं, तो सबा तो बहुत अच्छी है, अपनी फैमिली वालों को इतना ध्यान रखती है, उनको सामान दिलाती है, उनकी शॉपिंग कराती है, उनकी ज़रूरत का सब ध्यान रखती है। मैंने कहा वेरी गुड। लोग इतने डिल्यूज़नल होते हैं, किसी को ये नहीं पता भई दीपिका इब्राहिम की वजह से सबा का चला है पूरा चैनल। आज भी अगर सबा का चैनल पे जाओ, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप देखना कि उसके जो पहला वीडियो था ना, उसमें भी वो दीपिका कक्कर के साथ ही खड़ी थी। जो पहला वीडियो है ना, जो शुरुआत की है उसने, वो भी उसको ये पता था कि मेरे को तो कौन देखेगा, तो वो दीपिका कक्कर के साथ वो खड़ी थी। और जो इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, वो भी दीपिका कक्कर का थंबनेल लगाया हुआ है, जो आपको दिखेगा 19 मिलियन व्यूज़ का। और सारा चैनल इसका सिर्फ़ दीपिका के घर जाके कैमरा रख देती थी, वो लोग काम करते थे, शूट करती थी उसको, और पीछे से धीरे-धीरे वॉइस ओवर कर देती थी। तो ऐसे इसने बनाया, वरना कौन जानता था इसे। और अब भी इसको जब-जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं ना, भाभी के चरणों में पहुँच जाते हैं कि भाभी, भाभी कैसी हो भाभी? उनके यूज़ करती है थंबनेल अपने वीडियोज़ के लिए। तो आज भी इसको अपने एक्जिस्टेंस पे खतरा लगता है कि अगर भाभी जी से बिल्कुल ही पीछा छूट गया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही गिर जाए, तो ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर से पहुँच जाएगी। तो भाभी जी के बिना ये कुछ भी नहीं थी, और आज भी शायद नहीं है, ज़्यादा लंबा चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि देखो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो आगे जाके कुछ ना कुछ कहीं न कहीं टीवी में, इंडस्ट्री में या कहीं पे भी कुछ ना कुछ आगे कुछ करते हैं, लेकिन इसका कुछ है ही नहीं, आगे खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ़ ब्लॉगिंग करेगी अपने रिश्तेदारों को यूज़ करके, और अब देखा जाए तो ये इसकी ब्लॉगिंग धीरे-धीरे, इसके रिश्तेदार धीरे-धीरे भाग रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब बचा कौन? सिर्फ़ 4 लोग बचे हैं, बेटी खाला, नाज़ा खाला और उनकी दोनों बेटियाँ। इसके अलावा रेहान भी इसके हाथ से छूट गया है। इसके अलावा जो इसके मामू वग़ैरह कभी-कभार आ जाते थे, वो गए, मेहर को इसको मना कर दिया गया है।
रुकैया की पूरी फैमिली ने मना कर दिया है कि वो लोग नहीं आएँगे इसके ब्लॉग्स में, तो धीरे-धीरे इसके पास भीड़ कम होती जा रही है। भाई-भाभी बिल्कुल भी नहीं आते इसके ब्लॉग में, उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं आता, उसको भी अलाउड नहीं है लेना। पापा जी के तो पास तब जाते हैं जब इसके बिल्कुल व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। अम्मी भी आजकल इसके मतलब सामने मुँह फुलाने लगी है, वो भी कम से कमाना चाहती है, लेकिन फिर वही है माँ-बेटी वाली बात है तो वो आ ही जाती हैं। लेकिन नंबर ऑफ पीपल धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। सास-ससुर वैसे ही इसको पसंद नहीं है, रुखसाना बाजी भी चिढ़ के गई हैं, तो रुखसाना बाजी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा भाव देने वाली है इसे। तो सनी इसकी चापलूसी करता रहेगा और इसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मेरा बच्चा आएगा तो उसको मैं कंटेंट बनाऊँगी, लेकिन इसकी हालत खराब हो जाएगी अभी 2-4 महीने में ही, क्योंकि बच्चे को पालना जब पड़ जाएगा ना तो इसे पता चलेगा कि कंटेंट के लिए नहीं होता है भई सिर्फ़ बच्चा। उसको सँभालना भी पड़ेगा। उसको लग रहा है कि सिर्फ़ मेरे को व्यूज़ ही व्यूज़ मिलेंगे, पैसा ही पैसा मिलेगा। अब जब रुकैया को ये घर लेके गई थी अपने यहाँ, तो किस लिए लेके गई थी? सबको पता है सिर्फ़ ये कंटेंट के लिए लेके गई थी, भाई-भाभी को चिढ़ाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि रुकैया का जो भाई है वो शोएब इब्राहिम और दीपिका के लिए कुछ-कुछ बोल देता था। तो इसलिए वो लेके गई थी कि अब भाई-भाभी और चिढ़ेंगे। देखो, जो इंसान तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, मैं तो उसकी सगी बहन को लेके आई हूँ, अपने घर में रखूँगी, और ऐसा कोई इसने वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया था इसको, रुकैया को। रुकैया को दिखा के इसने लाखों कमाए हैं। अब आप ये देख लो, रुकैया के शॉपिंग बैग चोरी हो गए। ये इसने टाइटल डाला है, रुकैया की फ़ोटोएँ डाली है और उसके नाम पे इसने पूरा व्लॉग बनाया है कि रुकैया को और उसकी बेटी को ज़रा-सी शॉपिंग करा दी। लेकिन 1.5 मिलियन व्यूज़ है। 1.5 मिलियन व्यूज़ का मतलब सीधा-सीधा होता है 2.5 लाख रुपए कमाना। तो रुकैया के नाम पे तुमने 2.5 लाख रुपए कमा लिए, उसका नाम डाल दिया, उसकी टाइटल डाल दी, उसकी फ़ोटोएँ डाल दी, और तो दिलाया क्या तुमने? 5,000 की चीज़ें मुश्किल से दिलाई होगी। तो इसने यूज़ किया है रुकैया को, और ये तो मैंने एक व्लॉग दिखाया है। इसने रुकैया को 1 डेढ़ महीना अपने घर में रखा था और कोई फैसिलिटी नहीं दी थी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कि भई मेरी बहन आई है तो मामा की बेटी, तो कोई वो पहली बार आई थी इसके यहाँ रहने के लिए, तो अपने घर भी नहीं, नीचे ही रहती थी वो अम्मी के साथ और बाकी सारी औरतों के साथ। और रही बात स्पेशल ट्रीटमेंट की, तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर ले जा रही है, अच्छे रेस्टोरेंट में इसको खाना खिला रही है, इसको शॉपिंग करा रही है, इसको घुमा-फिरा रही है, नहीं, 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 बाकी औरतों के साथ रहती थी। जब धीरे-धीरे बाकी लोगों को यूज़ करना हुआ कम, तो इसने कहा चल रुकैया के नाम पे भी 2-4 स्पेशल ब्लॉग बना लिए जाए। तो ऐसे इसने यूज़ किया है रुकैया को। तो इसीलिए मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि रुकैया को पूरा हक बनता है इसको यूज़ करने का, इसके कंटेंट को यूज़ करने का, इसके टाइप की ब्लॉगिंग करने का, इसके टैग्स यूज़ करने का बिल्कुल हक बनता है। दूसरी बात, जो सबा इब्राहिम को लगता है कि भई उसके पूरे खानदान में सिर्फ़ वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और उसी के नाम पे ब्लॉग चलेंगे, बाकी तो जिस-जिस इंसान ने ब्लॉगिंग के लिए कोशिश भी की है, वो चल नहीं पाया। जैसे डॉक्टर सुम्बुल जो सनी की कज़िन है, उसके उसके व्लॉग्स नहीं चल पा रहे हैं, उसको सब्सक्राइबर्स तो मिल गए हैं, लेकिन उसके व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं। 2-4 5-6 हज़ार आते हैं। ऐसे ही इनके सनी का एक और कज़िन है डॉक्टर निक गबरू, गबरू करके है कोई, और जिसके साथ ये बैठती थी और बहुत मज़ाक मस्ती करती रहती थी। उसके भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, महीने में 2-3 ब्लॉग्स डालता है वो, उसके भी 5-7 हज़ार आते हैं। तो इसने ये अपने खानदान में दिखा दिया होगा कि भई मेरे को ही लोग देखना पसंद करते हैं, मेरे अलावा अगर तुम कैमरा उठा के व्लॉगिंग करोगे भी ना, तो तुम फ्लॉप हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तुम सिर्फ़ मेरे व्लॉग में आके ही लोग तुम्हें देखना पसंद कर लेते हैं, लेकिन तुम इंडिपेंडेंटली कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको ये बड़ा घमंड आ गया होगा। लेकिन जब रुकैया ने बनाया तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड। रुकैया के ये देखो, उसको 2 हफ्ते भी शायद नहीं हुए हैं और इसको 6,500 ऑलमोस्ट 6,500 सब्सक्राइबर्स हैं। जबकि मैं सोच रही थी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर होने में 1 साल लगा था, सोचो। जबकि मैं ऑलमोस्ट रोज़ वीडियो डालती थी। बट एनीवेज़ आई एम वेरी हैप्पी फॉर रुकैया, और उसके व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। और ये सब्सक्राइबर बेस उसकी ना एवरी डे बढ़ती जा रही है। तो रुकैया तो आगे तक निकलेगी। मैं ये नहीं कह रही वो मिलियन कमा लेगी, बट मिलियंस कमाने के क्लोज आ जाएगी वो। और बहुत अच्छी बात है, कम से कम इसके मुंह पे तमाचा तो लगा कि भाई ये लोग सबको दबा के रखते थे, सबको ऐसा नौकर समझ के बैठते थे कि सबको सोचते थे कि सारे मोहदा के रिश्तेदार हमारे सारे गरीब हैं और हम इनका फायदा उठा लें और इनके ऊपर बॉस ओवर करें। तो कम से कम ये तो आंखें खुली, और सबा को अच्छी खासी जलन हो रही होगी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि इनका कोई भी रिश्तेदार थोड़ा-सा भी फाइनेंशियली साउंड हो जाए, कोई भी थोड़ा-सा भी आगे बढ़ जाए, ये चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं हमारी ही वाहवाही होती रहे, हमें ही सब लोग दुआ सलाम करते रहे, मोहदा की सबसे रईस मैं ही रहूँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भगवान कभी किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, भगवान सब देख रहा है। जब तक एक इंसान ना शराफ़त से, ईमानदारी से पैसा कमाएगा, उसकी तरक्की होगी।
अच्छी चीजें होगी उसकी लाइफ में। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हराम की कमाई ना कभी फलती नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हराम की कमाई कभी फलेगी नहीं, वो गलत जगह पे ही जाएगी। तो ये सबा इब्राहिम जो कर रही है ना, देखो, शोएब इब्राहिम जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को दिखाता है, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को दिखाता है, माँ को थोड़ा बहुत दिखाता है, लेकिन वो किसी और को यूज पूरी तरीके से नहीं कर रहा। वो इस तरीके से किसी की लाइफ नहीं खराब कर रहा। तो शायद वो फिर भी ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। सबा इब्राहिम का सिंपल तरीका है कि अपने पूरे गरीब रिश्तेदारों को ले आओ, उनको नौकर बना के रखो। कल उसने रिजा से पूरे पाँव सफाई करवाई थी, अपने पाँव की। भाई तुम करो ना, अपने पाँव की खुद सफाई करो, या तुम करो रिजा के पाँव की सफाई, या तुम अपने खालाओं के पाँव की सफाई करो। और रिजा भी इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है, कह रही है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। भैया तो अपनी माँ की पाँव की सफाई कर लेना, तुम्हें इतना पसंद है, अपने माँ की खाला की कर। नहीं जी, इसी की लगी पड़ी है। और इसने उसको इतना बेवकूफ बना रखा है कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब घर के काम कर। और उसके ब्लॉग में उसको चढ़ा रही है कि देखो सब लोग ना सब जगह के लिए बने नहीं होते, तो रिजा तो हमारी नौकर है, नौकर अच्छे काम करती है, ये घर के काम अच्छा करती है, मेरी सेवा करती है। तो उसकी लाइफ ऐसे चल जाएगी क्या? आज रुकैया ने अपना जो ब्लॉग दिखाया, उसमें अपना होम टूर दिया है। रुकैया मेरे ब्लॉग्स, अगर मेरे पॉडकास्ट सुनती हो तो एक सजेशन है, मैं उसको टिप्स भी दे सकती हूँ अगर वो मुझसे डायरेक्ट बात कर पाए कहीं से तो। बट एनीवेज, मैं उसको ये सजेशन दे रही हूँ कि कैमरा ना इतना ज्यादा मत हिलाओ, कैमरा को थोड़ा स्टेबल रखो और थोड़ा डिस्टेंस से शूट करो, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा तुम क्या दिखा रहे हो। तुम घर के अंदर, रूम के अंदर एंटर करो, तुम्हारे पीछे पीछे कैमरा चल रहा है, थोड़ा डिस्टेंस रखो ताकि पूरा व्यू तो मिले कि रूम दिखा रहे हो तो रूम दिखे तो सही। तो तुमने उमैमा को दे रखा होगा तो उसको बोलो थोड़ा पीछे रहे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखे ताकि वो व्यू दिखे, और कैमरे को हिलाओ मत। और अनदर टिप, तुम तो 1 महीना सबा के पास रह के आई हो, तुम्हें तो पता ही होगा। अरे सिंपल, तुम्हें ना पैसा खर्च करके किसी और के लिए शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो सिंपल, अगर तुम अपना जैसे कहते हैं ना भिंडी टमाटर प्याज लेने भी जा रहे हो ना, तो वो जाओ वहां पे सब्जी मंडी में दिखाओ, सामान लेते हुए दिखाओ, घर आके दिखाओ तुम क्या लाई हो। बस ये तुम्हें तो इतना सिंपल करना है और कुछ करना ही नहीं है। और पब्लिक को ना ब्लॉग्स देखना, लोगों की लाइफ देखना बहुत पसंद होता है आजकल, क्योंकि सबको टीवी सीरियल तो सबको पता ही है कि बहुत ही स्क्रिप्टेड ड्रामा है और रिपीट कंटेंट हो रहा है। तो लोगों को इस टाइप का रॉ ब्लॉगिंग देखना पसंद आता है। अब जैसे कि तुमने मोहदा की वो सड़क सड़क दिखाई थी जो चौड़ी वाली, जहाँ पे सब्जियां वगैरह, सब्जी मंडी टाइप लग रही थी। तो इवन आई वाज सरप्राइज कि मोहदा में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं क्या। मुझे लगा था मोहदा बिल्कुल ही छोटा सा गाँव है, जैसे सबा इब्राहिम की ब्लॉग्स में कई बार दिखता था छोटी छोटी गलियां सी, तो मुझे लगता था वैसा ही है। बट मौदा में इतनी चौड़ी सड़कें भी हैं और प्रॉपर साफ सुथरा एरिया है। तो आई वाज लाइक ओके, अच्छा अच्छा बना हुआ है। तो वो सब दिखाओ, जो भी तुम, जहां भी तुम जाते हो, जो भी तुम करते हो, उसको एक तरीके से बिना कैमरा हिलाए और अच्छे से दिखाओ। तुम्हारे ब्लॉग्स चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और रही बात कमेंट्स की, तो तुमने कमेंट्स पढ़े होंगे और डेफिनेटली इससे तुम परेशान हुए होगे, इसलिए तुमने रोने वाला वो शॉट डाला था। लेकिन इससे ना एक ही बात कहूंगी कि बिल्कुल भी परेशान मत हो। नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो आने दो। अगर फर्क पड़ता है ना, एक बार सबा इब्राहिम के जाके कमेंट्स पढ़ लेना। इतनी गालियां पड़ती है, इतनी उसकी बेइज्जती होती है, इतनी ज्यादा कि मतलब कोई तमीजदार और इज्जतदार इंसान हो ना, उसको रात को नींद ना आए। वो इतने ज्यादा बेशर्म लोग हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो सिर्फ मतलब जैसे कहते हैं ना, लोगों की बददुआएं खा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। और जो नाजा खाला और बेटी खाला बैठी हुई हैं उनके साथ, उनके मस्का मारी करती रहती है। अब रिजा तो बेवकूफ है, रिजा तो मंदबुद्धि है, उसको तो मैं बात ही नहीं करती, वो तो महागधी औरत है। लेकिन बेटी खाला, नाजा खाला, वो इतने बेवकूफ नहीं है, उन्हें सब समझ आता है, उन्हें सब दिखता है। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि लोग क्या गालियां दे रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके दिल में भी ना इन लोगों के लिए कोई प्यार और इज्जत है नहीं। वो बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में पल रहे हैं वहां पे और फ्री में सामान उठा रहे हैं वहां से। तो इसलिए उनके दिल से भी कोई दुआएं नहीं निकल रही होगी इस इब्राहिम फैमिली के लिए, स्पेशली सबा के लिए। क्योंकि शोएब वगैरह उन्हें इस तरीके से यूज नहीं करता। शोएब नहीं करता कि आओ जी बेटी खाला मेरे ब्लॉग का कंटेंट बनो, या दीपिका नहीं यूज कर रही है उन्हें। दीपिका ने बोल दिया भाई नीचे रहो तुम, जो मर्जी करो, राशन पानी हम भर देंगे। तो ये चल रहा है। तो सबा इब्राहिम जो आधी आधी रात को बुलाती है, उन्हें बिठाती है, मेरे घर का कंटेंट बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, मेरे लड्डू बनाओ, और सबको मतलब जो भी कुछ हो रहा है उनको बिठा लेती है। भैया चिट उठाएगी थार के लिए अम्मी जी, लेकिन बेटी खाला, नाजा खाला भीड़ में बैठी रहेंगी, क्योंकि उनकी शक्लें दिखेंगी, दो चार डायलॉग मारेंगी वो, फिर रिएक्शन लेंगी और हंसेंगी, मुस्कुराएंगी। तो वो सब दिखाना पड़ेगा ना। अपना शक्ल दिखा के सबा इब्राहिम कितने दिन ब्लॉग चला सकती है। तो रही बात उसकी कमेंट्स की, तो कमेंट्स से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
जिसको अच्छा लगेगा वो देखता रहेगा, जिसको बुरा लगेगा वो थोड़े दिन बाद देख के पीछे हट जाएगा, लेकिन तुम्हें और व्यूज़ मिलेंगे और लोग आएँगे, जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो ब्लॉग का जो होता है ना कंटेंट मटेरियल वो थोड़ा-सा रॉ रखो और नेगेटिविटी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव बोलने दो, जैसे मैंने कहा सबा को इतना बुरा-बुरा बोलते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने देखे थे, मैंने कमेंट्स देखे थे, सब यही कह रहे थे कि तुम सबा को ऐसा क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात, अगर सबा के बारे में आपने कुछ देखा है, नोटिस किया है, तो उसके बारे में अगर तुम्हारा बोलने का मन है, अगर तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना चाहिए, तो बिल्कुल बोलो। ये यहाँ किसी को डरने की और शर्माने की और किसी से परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम इंडिपेंडेंट हो, वो तुम्हारे घर का राशन आके भर नहीं रहे हैं, तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, तो जो तुम्हें ठीक लगता है बिल्कुल बोलो। और रही बात तुम्हारे व्यूज़ देख के ना, तुम्हारी सब्सक्राइबर बेस देख के या तुम्हारी व्यूज़ देख के बेटी खाला, रिज़ा रेहान और नाज़ा खाला जैसे लोगों को ना खलबली मच जाएगी। क्योंकि उन्हें ये लगता होगा सबा इब्राहिम बार-बार ये बोलती होगी, देखो डॉक्टर संकुल वो मेरे अ, रिश्तेदार है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। देखो जो भी मेरे रिश्तेदार है कोई आगे बढ़ नहीं पाया है, लेकिन तुमने इंडिपेंडेंटली अच्छा सब्सक्राइबर बेस बनाया है, बना रही हो, ग्रोथ है तुम्हारी पूरी, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो अभी इन लोगों को पता चलेगा कि अरे हम तो फालतू में इनकी गुलामी करते आ रहे हैं, हम तो अपना इंडिपेंडेंट चैनल बना के इंडिपेंडेंटली इज्जत से रह सकते थे। लेकिन जिसको अपनी इज्जत की पड़ी ही नहीं है, जो नौकरी और गुलामी करने में खुश है, तो फिर उनको वैसे ही खुश रहने दो। तुम आगे बढ़ो। और जैसे मैंने कहा कि सबा इब्राहिम इतनी शातिर है कि वो दूसरों को यूज करती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं किसी को सपोर्ट कर दूं। जिन जिन के बारे में वो सपोर्ट करती है ना, जिन लोगों को बोलते हैं कि फ्रेंड्स इनका इंस्टाग्राम हैंडल ये है, आप इसको सपोर्ट करिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पैसा मिलता है। कोई इसके 20-30 हजार देता होगा कि मेरा अनाउंस कर दो नाम, या कुछ फ्री में सामान देता होगा, इसलिए करती है। लेकिन ये अपने रिश्तेदारों का नाम तक नहीं लेती। जब तुम्हें यूज करना था तो तुम्हें ले गई, तुम्हारे नाम पे ब्लॉग्स बना लिए, लेकिन अब तुम्हारा नाम नहीं ले रही है। शोएब इब्राहिम तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है। और सबा इब्राहिम तो इतनी शातिर है कि भाई अगर ये इसके पास कोई चला जाए तो ये गायब हो जाती है अपने घर से, कि कहीं मेरे को अपने ब्लॉग में ना ले ले कोई। जैसे इसकी अम्मी के जो आंटी आई थी केक कटवाने, तो ये गायब थी लेकिन उसको शूट कर लिया। वाह वाह वाह। और जो डॉक्टर सुम्बुल है, वो सनी की बहन लगती है, कजन लगती है, लेकिन वो इसके घर में आ नहीं सकती है ना, सनी उससे मिलने जा सकता है कि नहीं। हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे आगे निकल जाए। हमसे आगे तो खैर निकलना भी आज के टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि व्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी डाउन हो चुकी है। लेकिन इसको इतना भी नहीं कि कोई मेरे बहुत पीछे है, थोड़ा सा भी तरक्की कर ले। तो इतनी ज्यादा जेलसी जिस इंसान में होगी ना, तो वो इंसान आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने पे फोकस करता है ना और अपने काम पे फोकस करता है, वो इंसान आगे बढ़ता है। जो इंसान दूसरों से जलता मरता रहेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा, दूसरों को काटने की कोशिश करता रहेगा ना, वो इंसान कभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बढ़ गई थी भाई भाभी के दम पे बहुत आगे, रिजा रेहान को यूज करके बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अब स्टेगनेंट हो चुकी है। अब इसका डाउनफॉल ही है, इससे ज्यादा ये आगे जा ही नहीं पाएगी। देख लेना, जब बच्चा भी इसका कंटेंट आ जाएगा, तभी भी इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। 1.5-2 मिलियन व्यूज से ज्यादा इसको आने नहीं वाले। अब किसी एक आध वीडियो पे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। पहले जैसे 4-4 मिलियन व्यूज आते थे इसको, अब नहीं आने वाले। को पब्लिक पक चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है। और जिस तरीके से इसने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद जो रिएक्शन दिए थे, एक बार भी नाम नहीं ले रही किसी भी कंट्री का, डर के मारे कि मेरे फैन बेस कम ना हो जाए, तो पब्लिक दोनों तरफ से इसको ताने मार रही है। तो सच्चाई तो अल्टीमेटली सामने आती ही है। सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है, इंसान की फितरत होती है ना, दिख जाती है लोगों को। और ये वो स्क्रीनशॉट से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इसके। ये देखो, जब सबा के घर गई थी ये, तो उनके साथ ही रहती थी। जैसे सब लोग को बिठा के भीड़ इकट्ठी करके इसने सबको शूट कर करके, तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो जी आम रस बनाएंगे, अब तुम पियो और तुम पियो, अब फिर तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें टेस्टी लग रहा है। एक एक के मुंह पे कैमरा डाल डाल के, ट्रिक्स बहुत पुरानी हो चुकी है, लोग पक गए हैं इससे। क्या तुम्हें रिएक्शन लेना है? तुम अपने दम पे अपना टैलेंट दिखाओ। लेकिन टैलेंट किसी इंसान में कुछ होगा तभी तो वो दिखा सकता है ना। तो रुकैया, तुम में टैलेंट है। तुम्हारी क्वालिटीज मैं तुम्हें गिना देती हूँ ताकि तुम डिमोटिवेट ना हो। देखो, तुम अपने घर में अच्छे से इज्जत से रहती हो, तुम ससुराल में रहती हो जॉइंट फैमिली में, सास की सेवा करते हो, उन्हें खाना बना के खिला रही हो, उन्हें निला धुला रही हो, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। और मतलब अच्छी चीज है, हर कोई नहीं कर रहा है। सबा इब्राहिम कितनी बार अपनी ससुराल में रही है, कितनी बार उन्होंने
सबा ने अपनी सास-ससुर को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया है या कोई और सेवा की है, कुछ नहीं। वहाँ पे जाती भी है ना तो थोड़े दिन में रोना शुरू हो जाता है इसका, मेरे को तो बेटी खाला के यहाँ छोड़ दो, मेरे को तो नानी के यहाँ छोड़ दो। तो जब ये मोहता जाती भी थी तो मोस्टली ये बेटी खाला के घर पड़ी रहती थी या नानी के घर पहुँच जाती थी अपना कैमरा उठा के। तो बेशर्मी तो इसकी लेवल की अलग ही है। और ये जो तुम अपने बच्चे को सँभाल रही हो, घर को सँभाल रही हो, घर के सारे काम कर रही हो, सबा इब्राहिम घर का कोई भी काम करती है? ये अपना काम नहीं कर सकती और अब तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और देखना बच्चे के बाद इससे सँभाला नहीं जाएगा, ना बच्चा ना घर। घर तो अभी भी नहीं सँभाला जा रहा, तब ना इससे बच्चा सँभाला जाएगा, ना घर सँभाला जाएगा, ना खुद को सँभाला जाएगा। इसको 4-5 लोग चाहिए इसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो बाकी काम तो ये कुछ और क्या ही करेगी। तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, घर भी सँभाल रहे हो, बच्चा भी सँभाल रहे हो, अपने इन-लॉज़ को सँभाल रहे हो और ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, तो तुम एक सेल्फ मेड पर्सन हो। तुम आगे बढ़ोगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं किसी भी चीज़ से और ब्लॉग्स बनाओ और जैसे मैंने कहा थोड़ा डिस्टेंस रख के बनाओ, कैमरा हिलाओ मत और जो भी तुम डेली रूटीन में कर रहे हो, वो सब करो। अपनी अम्मी को यूज़ करो, अगर बाकी लोग नहीं आना चाहते तुम्हारे ब्लॉग्स में, चलो ठीक है, सबा इब्राहिम ने अपनी नानी को प्रेशर दिया होगा कि तुम इनके ब्लॉग में मत आओ। भई क्यों? वो तो उनकी दादी लगती है ना, सगी दादी है, तो दादी का हक तो ज़्यादा बनता है। नानी के लिए सबा इब्राहिम ने करा क्या ऐसा? अपने घर में बुला के ज़मीन पे चटाई पे सुला देती है और जब मर्ज़ी उन्हें उठा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। स्पेशल किया क्या है? उनका घर तक ठीक नहीं किया है, बस एक पलंग जाके उन्होंने चेंज किया था, उसमें पूरा ब्लॉग बना लिया था। कहा था कि तो मामा का घर है, अल्टीमेटली जैसे होता है ना मामा को जाएगा तो मामा का घर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई तुम मामा की ही बेटी हो, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है नानी, मतलब सबा की नानी जो तुम्हारी दादी लगती हैं। जाओ उनको शूट करो, वो ले जाओ अपना कोई एक सूट उनको दे दो, दादी तो खुश हो जाएँगी उसी में। लेकिन दिखाओ तुम्हारा पूरा हक बनता है, वो सबा इब्राहिम का कोई हक नहीं बनता अपनी नानी पे। सबा इब्राहिम ने नानी के लिए कुछ करा भी नहीं है। और मेहर की भी पूरी मतलब लाइफ़ खोल के रख दी और उसकी ऑब्वियसली स्टेप मॉम है तो वो परेशान ही होगी, उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये बोलेगी कि नहीं मेरी तो माँ नहीं है, मेरी तो 3 माएँ हैं। मेरी जो है ना बेटी खाला और नाज़ा खाला और आवा मेरी माँ है। भई वो कहाँ है आज? कहाँ क्यों नहीं पूछ रही मेहर को? जो माँ का पदवी लेके बैठी हुई हैं, वो क्यों भूल गई अपनी बेटी को? क्योंकि बस कंटेंट बनाना था, कंटेंट निकला, लाखों रुपए कमाए, अब कौन मेहर, कौन माँ। तो मेहर को शूट कर सकते हो, दिखाओ मेहर को शूट मतलब इन द सेंस जस्ट दिखाओ तो सही वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, इतना तो दिखाने का हक बनता है। तुम्हारे चाचा या ताऊ की ही बेटी है, वो कोई ऐसे दूर नहीं है। और ज़रा-सी अगर चाहिए तो शॉपिंग करा दो उसको, एक ड्रेस वगैरह दिला दो, कॉपी पेंसिल दिला दो। सबा इब्राहिम भी इतना ही दिलाती है। सबा इब्राहिम कोई ऐसे लाखों में खर्च नहीं कर रही है किसी के ऊपर। वो 100-50 की चीज़ दिला के पूरा लाखों का कंटेंट ले जाती है। तो तुम भी दिला दो उसको, एक कॉपी पेंसिल दिला दो। इतना तो कर सकते हो, जूस पिलाने ले जाओ, गन्ने का जूस पिला दो। तो बच्ची भी खुश हो जाएगी और तुम उसको व्लॉग में दिखा दो। एटलीस्ट ये दिखा दो वो क्या कर रही है, कहाँ है, कैसी है, दैट्स इट। ये नहीं कि पूरा व्लॉग पे व्लॉग बनाओ उसके नाम पे। वो आगे की बात है, तुम्हें बनाना हो तो बना सकते हो। और ये लोग इतने जलते हैं, तुमने ब्लॉगिंग शुरू किए ने 100% पता होगा तुमने ब्लॉगिंग शुरू किए, तुम्हारे ब्लॉग्स देखते भी होंगे, लेकिन माताजी के मुँह से नहीं निकला कि ये रुकैया आ गई है, रुकैया बहुत अच्छी है, हमारे घर आई थी देखो, अब इसका ब्लॉगिंग चैनल शुरू हो गया है, उसका भी बढ़ाओ आगे। माताजी इतना ज्ञान फैलती हैं और छोटों को बड़ों को सलाम, हम तो चाहते हैं हमारा ये हो, वो हो, सबका भला हो। अब क्यों नहीं बोला माताजी ने रुकैया का भला हो, रुकैया का चैनल आगे बढ़े? नहीं, माताजी भी पूरा जलती हैं, माताजी भी चाहती हैं कि भई मेरे बच्चों का भला हो, मेरे बच्चों के जो पति-पत्नी मिले हैं, वो इनकी पूजा करते रहें बस। ये किसी के लिए कुछ ना करें, बस इनको सब कुछ इनके हाथों में मिल जाए। तो बाकी अपनी जो इंसान अपनी सगी बहनों को नौकर बना ले, जो इंसान अपनी माँ को, सगी माँ को ज़मीन पे सुलाए, खुद बेड पे चढ़ के सो जाए, उस इंसान से तुम क्या ही उम्मीद रख सकते हो? वो इंसान भी शातिर है पूरा। तो ये पूरा खानदान जो है ना, मुझे सही में अभी ऐसा लगता है कि इनके पूरे खानदान में अगर थोड़ा भी कोई डिसेंट इंसान है ना, वो शायद शोएब इब्राहिम ही है। पापा इब्राहिम से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वो भी बिल्कुल अपना कमरे में पड़े-पड़े सारे दिन एसी चला के पिक्चर पे पिक्चर देखते रहते हैं, अपनी माँ को पूछने नहीं गए। वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो यहाँ लेटे-लेटे ही ना तस्बीह पढ़ लेते हैं अपनी माँ के नाम की। भैया बहुत अच्छी बात है, तुम एसी के रूम में बैठ के सब कुछ काम कर लो। तुम ना अपने आप को ज़रा-सा भी अ, मेहनत मत करवाओ, एफर्ट मत डलवाओ। बस बेटी के ब्लॉग में सरप्राइज़ देने चले जाओ, बेटे के ब्लॉग में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चले जाओ, हो गया तुम्हारा पूरे फ़र्ज़। बाकी दुनिया तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ है, क्या है, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और शोएब इब्राहिम भी बोल सकता है कि भई मेरी बहन रुकैया का चैनल है उसको देखो। लेकिन शोएब से ज़्यादा तो सबा का बनता है ना, सबा लेके आई थी, सबा ने यूज़ किया है ना उसे पूरा 1 डेढ़ महीना।
तो सबा का ज़्यादा वो बनता है हक कि वो बोले मेरी बहन का चैनल है, उसको सपोर्ट करो, उसको देखो, और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े, और जब सबा इब्राहिम मौदा जाए तो उसके ब्लॉग में आए, तब हम देखेंगे हाँ भैया ये सब कुछ चाहते हैं कि पूरी इनकी फैमिली आगे बढ़े, ये सबको साथ लेके चलते हैं, जिस तरह की इमेज इन्होंने क्रिएट कर रखी है वो एकदम सही इमेज है, वो ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, ये इमेज सिर्फ अपने फायदे के लिए क्रिएट की गई है और किसी और का फायदा नहीं होने देना चाहते ये लोग। तो चलिए गाइस, मैं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाऊँगी नहीं, लेकिन मैं फुल्ली रुकैया के सपोर्ट में हूँ, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम क्यों सपोर्ट करें रुकैया को, वो भी ऐसी ही है। देखो रुकैया और सबा में बहुत फ़र्क है, जैसे मैंने आपको गिना दिया है कि वो बाकी सारी चीज़ें पहले से अपने आप करती आ रही है, इंडिपेंडेंटली अपना घर सँभाल रही है, तो झूठ और मक्कारी तो अभी तक है ही नहीं इसमें। और आप सबा को जानते हैं, तो मैं वो सारे इसके पॉइंट्स गिनाऊँगी नहीं। तो मैं रुकैया को सपोर्ट करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि रुकैया सबा इब्राहिम जितनी आगे बढ़े, बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़े। कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो भई ये भी हो सकता है कि सबा इब्राहिम से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। मैं तो पूरा चाहती हूँ कि सबा इब्राहिम से आगे तक जाए, और भई सही में मैं चाहती हूँ कि ऐसी हालत आए कि रुकैया के उतरे कपड़े सबा इब्राहिम पहने, तब मज़ा आएगा। तब कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जो दिखा रही है ना कि भैया मैं हूँ सबसे महान, मैं तो सारे अपने रिश्तेदारों को उतरन देती हूँ। और तो उतरन सबा इब्राहिम पहने, क्योंकि जैसे पहले सबा इब्राहिम दीपिका कक्कर की उतरन पहनती थी, तो मतलब लाइफ इज़ अ कंप्लीट सर्कल, इट शुड कम बैक टू सेम स्टेज। तो चलिए जी, बने रहिए एंड बताना कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। बहुत लोगों को लगेगा अरे बहुत जेलसी है, जेलसी वेलसी कुछ नहीं है, सच्चाई बताई है मैंने बिल्कुल भी। और बने रहिए, कैसा लगा बता देना, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।